नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल जे सर में। दोस्तों, विगत कक्षाओं में जो हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण श्रृंखला का, उसमें हमने पढ़ा हिंदी भाषा के उद्भव, क्यों हिंदी को हिंदी कहा गया। इसके बाद देखा हमने वर्ण विचार, शब्द विचार में हमने पढ़ा है संज्ञा एवं सर्वनाम। अब हम बात कर रहे हैं विशेषण की। तो देखिए, विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण का सीधा और सरल जो आशय है वो विशेषता है। विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषता, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता क्या हमें बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो है विशेषता से ही इसका अर्थ लिया गया है। इस विशेषण में जैसे आप देख लीजिए, नीला आकाश, आकाश जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। दिन भर हम बातचीत के दौरान भी कई बार बातों में कहते हैं, किसी चीज को एक विशेष बताते हैं कि ये विशेषता है इसकी, ये विशेषता है। जैसे हम कहें काला पेन या मेरा मार्कर लाल चलता है तो ये लाल मार्कर है, या काला चलता है तो कहूँ कि काला मार्कर, कहूँ ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड। बोर्ड की हमने यहाँ क्या कर दी है, विशेषता बता दी है। इसी क्रम में देखें आप, लाल घोड़ा कुछ आदमी, तो आदमी, कुछ आदमियों की क्या है, गिनती निश्चित नहीं है, पर उनकी विशेषता है कि वे कुछ हैं। इसमें विशेष्य और प्रविशेष्य भी होते हैं। विशेष्य क्या है? देखिए, विशेषण का अर्थ हमने समझ लिया है कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं उनकी जो विशेषता बता रहा है वो शब्द क्या है, आपके विशेषण है। अब जब विशेषण है तो इसमें विशेष्य क्या रहा? जिन शब्दों की विशेषता बताता है विशेषण, जिन शब्दों की विशेषता बताता है। यहां समझ लेते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। जैसे आकाश है, वो क्या है? नीला। इस आकाश शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? नीला बता रहा है। तो नीला विशेषण है, पर यह नीला किसको कह रहा है? आकाश को नीला बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आकाश यहां पर क्या होगा? आपका विशेषण, और विशेष्य होगा इसका नीला। समझ रहे हो ना? नीला विशेषण है और विशेष्य है आपका आकाश। लाल घोड़ा, यहां घोड़ा की क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द लाल है और विशेष्य है घोड़ा, अर्थात घोड़े की जो विशेषता है वो क्या है? वो लाल है। प्रविशेष्ट विशेष्य क्या है? अब कई बार क्या होता है, विशेषण की विशेषताएं बताने वाले शब्द, अब जैसे मान लीजिए बालक जो शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता किसने बता दी है? इस विशेषण ने बता दी है, चतुर विशेषण ने। ध्यान से बात समझो। विशेषण का अर्थ तो ये हुआ कि जो संज्ञा शब्द हैं उनकी या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब इनमें विशेष्य क्या है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को कहा जाता है। जैसे आकाश की सब विशेषता नीला ने बताई तो आकाश विशेष्य हो गया। प्रविशेष्य, प्रविशेष्य में विशेषण की विशेषता बताई जाती है। विशेषण की विशेषता कैसे? जैसे शब्द था नीला आकाश, था ना वहां, नीला आकाश। अब इस नीला आकाश के आगे आप गहरा और लगा दो साहब, गहरा, तो इसकी विशेषता क्या कर रहा है? ये बता रहा है। यानी इस नीला की विशेषता यदि बताए, विशेषण की स्वयं की विशेषता बताए कोई, तो प्रविशेष्य कहलाते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं प्रकार की। तो हिंदी भाषा में विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के ही होते हैं, जो है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, और इसके बाद है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। किसकी बात करेंगे जी? गुणवाचक की। जो गुणवाचक विशेषण है वो क्या कार्य करता है, कहते किसे हैं? वह शब्द, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दशा, स्थिति इत्यादि को हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं?
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई अवस्था की गुण बात कर रहे हैं आप, गुण बताता हो, कैसा गुण? जैसे कहे कि ये क्या है, अच्छा है, बुरा है, गुणी तो है ही है। कह दे अच्छा है या बुरा है या भला है या ईमानदार है या चोर है, ये क्या हो गया, इसके गुण बता दिए हो। फिर कह दे इसमें गंध की बात कर ले, जैसे इसमें गंध हो, जैसे दुर्गंध है, सुगंध है, सौंधी खुशबू है, ये सब क्या होते हैं, गंध की स्थिति आ गई। अवस्था है, बुढ़ापा है, जवानी है, यौवन है, ये सब चीजें इस गुणवाचक विशेषण में होते हैं। जैसे किसी स्थान की बात कर ली जाए, जैसे जयपुरी है, भारतीय है, समझ रहे हैं आप बात। जैसे हम कहें यूरोपियन है, यदि हम बात करें इसके अलावा दशा की, तो दशा में हम कह सकते हैं कि जैसे नया है, जैसे पुराना है, समझ रहे हैं बात को। अवस्था में बूढ़ा, जवान, ये हो गया। स्वाद की बात हो जाए तो स्वाद में मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तो ये सब चीजें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। अब गुणवाचक के बाद हम बात करते हैं संख्यावाचक। एक हमने पढ़ लिया, दूसरा है संख्यावाचक। क्या है दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या होता है कि इसमें संख्याओं द्वारा विशेषता बताई जाती है। संख्याओं द्वारा किस प्रकार? जैसे या तो संख्याएं होंगी क्या, निश्चित संख्या, क्या होंगी, निश्चित संख्या, या फिर अनिश्चित संख्या। भाई दो ही बात होती है, तो संख्या से बताए तो या तो निश्चित संख्या होती है या अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब निश्चित है तब तो मैं कह दूं एक कमरा, या अनिश्चित है तो कह दूं कुछ कमरे। समझ गए बात? जैसे मैं कह दूं 10 व्यक्ति या कह दूं कुछ व्यक्ति, तो यहां व्यक्तियों को गिन तो सकते हैं संख्या की दृष्टि से, पर निश्चित है तब तो निश्चित बताएंगे, और जहां संख्याओं का निश्चितता नहीं होती वहां अनिश्चित होता है। पर ध्यान रहे कि वो संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता जरूर बताते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों परिमाणवाचक। अगला क्या है, परिमाणवाचक, और यही आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। किस प्रकार है देखो मैं आपको बताऊं भाई। परिमाणवाचक है क्या? सबसे पहली बात, परिमाण से अर्थ होता है नाप तोल। क्या है? नाप तोल का अर्थ यहां परिमाण का होता है। तो देखिए कैसे है, इसमें बेसिक रूप से क्या किया जाता है, चीजों के नाप तोल की बात की जाती है, यानी वह संज्ञा, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के नाप तोल का क्या करे, हमें बताए, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कह दिया जाए साहब 10 किलो या 10 केजी टमाटर, समझ रहे हैं आप बात। तो इस टमाटर को साहब गिनने के बजाय क्या किया जाता है, तोला जाता है। कभी आपने ये थोड़ी किया है कि 4 टमाटर दो, या सोने की बात कर लो, सोना है 10 तोला सोना, 10 तोला सोना। अब ये गिनने का थोड़ी होता है, गिनने का नहीं होता है। अब परिमाण, जैसे मैं कह दूं कि कुछ चाय या थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी चाय। अब जहां थोड़ी सी की बात है वहां चाय का तो जो परिमाण होता है वो तो होता ही है, पर थोड़ी सी अनिश्चित परिमाण हुआ। इस स्थिति में क्या किया जाता है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। 2 प्रकार हो गए ना इसके, निश्चित परिमाण और अनिश्चित
परिमाण। निश्चित का मतलब जैसे मैंने कह दिया 10 तोला सोना, तो निश्चित परिमाण ही होगा। मैं कह दूं 10 केजी टमाटर, तो निश्चित ही हुआ। पर मैं कह दूं थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा पानी, मुझे कुछ पानी दो या मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ, उस स्थिति में निश्चित परिमाण होता है। इसके बाद अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण डाल रहा हूं जिन्हें आप देख भी लीजिए। जैसा देख रहे हैं आप स्क्रीन में, जैसे 5 मीटर कपड़ा, समझ रहे हैं आप बात। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ये आप देखो एक बार। इन सब से हम क्या समझेंगे कि परिमाण जो है वो निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के ही होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। किसकी बात करेंगे? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक कहें या उन्हें संकेत वाचक कहें, दोनों एक ही बात है। देखिए, सार्वनामिक और जो संकेतवाचक है उसका अर्थ क्या है, क्यों इन्हें सार्वनामिक कहा जाता है? जहां कहीं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की सर्वनाम शब्दों द्वारा ही विशेषता बताई जाए, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता सर्वनाम शब्दों से बताई जाए, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। उदाहरण से समझते हैं बात को, कि जैसे मैंने कह दिया इस पुस्तक को पढ़ लो। बहुत आसान बात समझेंगे हम। पुस्तक जो है वो एक संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई गई है इससे, और इसका मतलब क्या हो गया? ये सर्वनाम है। क्या है जी? सर्वनाम। तो जहां कहीं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता सर्वनाम शब्दों से बताए, वहां हम कहेंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है। अगली एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस घर में कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? तो यहां इस घर की विशेषता किससे बताई गई है? इससे। तो मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यदि सर्वनामिक शब्दों से बताई जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अंतिम जो विशेषण है वो है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक जो विशेषण है, उस विशेषण में एक व्यक्ति विशेष नाम के द्वारा, या व्यक्ति विशेष जो आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है। एक जाति में से किसी विशेष को चुनना ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उस व्यक्तिवाचक के द्वारा हम कहीं विशेषता बताएं संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। जैसे जोधपुरी जूती है ना, जैसे बीकानेरी भुजिया, सुना है ना आपने? खूब बीकानेरी भुजिया खाए हैं तीका जी। उस प्रकार ही अन्य शब्दों से, जैसे ये कह दिया जाए इन व्यक्तिवाचक शब्दों के द्वारा विशेषता बताएं, तो हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब हम बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं की। विशेषण जो है उसकी अवस्था। एक चीज और ध्यान रहे, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, इसका एक ऑनलाइन टेस्ट है, उसका मैं लिंक आपको डालूंगा। इस लिंक पर जाकर आप टेस्ट जरूर दें और आज की आपकी पढ़ाई को आप एक बार जरूर देखें कि आपने जो पढ़ा वो कैसा रहा। तो देखिए, विशेषण की अवस्था। अवस्था क्या है? 3 है। सबसे पहले मूलावस्था। कौन सी है जी? मूलावस्था। उसके बाद उत्तरावस्था,
उत्तर या उत्तरावस्था, ये तो आप जानते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ ए और ए मिलके आ हो गया उत्तरावस्था, और ये है साहब उत्तमावस्था। ये इसमें क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, उत्तर मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे मैंने एक लिखा है श्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ। इसका इसमें होता है कि शब्द मूल अवस्था में ही रहते हैं, इसमें दो के बीच तुलना, दो के बीच तुलना, किस प्रकार तुलना, जैसे राम है, राम श्याम से सुंदर है, समझ गए बात को, यहां पर राम श्याम से सुंदर है, तो ये क्या हो गया, दो के बीच तुलना हो गई। और जैसे राहुल कक्षा में सबसे होशियार है या सबसे तेज है, समझ गए बात को। तो इस स्थिति में हम कहेंगे ये इसकी उत्तम अवस्था है। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए, जहां तर लगा दिया जाए, तर लगाकर क्या कर दिया जाता है, इसको उत्तरावस्था में पहुंचाते हैं, और यहां तम लगाकर हम इसको क्या कर देते हैं, उत्तम अवस्था है। जैसे श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठ को हमने श्रेष्ठ तर कर दिया ना, श्रेष्ठ तर, तो ये इसकी उत्तर अवस्था हो गई। और इसके बाद है अपना उत्तम अवस्था, तो इसमें हो गया श्रेष्ठ तम। इस प्रकार इस विशेषण की अवस्थाएं 3 हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो मूल अवस्था है, श्रेष्ठ का जो लिखा हमने ये भी दिख रहा है, श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद उत्तर अवस्था, दो के बीच तुलना की जाती है कि इसमें दोनों में से एक को क्या बताया जाता है, अच्छा बताया जाता है। उत्तम अवस्था, बहुत से लोगों में एक को श्रेष्ठ बताना क्या होता है, उत्तम अवस्था। इसमें तम लगा होता है, इसमें तर प्रत्यय लगा होता है। ध्यान रहे इसका कि इस प्रकार इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी, इसके विषय में आप मुझे जरूर बताएं। हिंदी की जो ये व्याकरण श्रृंखला है ये लगातार चलती रहेगी। आपको इस हिंदी विषय को लेकर ज़्यादा चिंतित होना नहीं है। व्याकरण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हर स्थिति में समझ में जरूर आ रही होगी। साथ ही एक चीज़ ध्यान रहेगी, मैं इनके रोज एक मतलब लिंक डाल के आपको ऑनलाइन टेस्ट का जो आयोजन है वो करवा रहा हूँ। एक वेबसाइट है उसके थ्रू, तो आप इस ऑनलाइन टेस्ट को जरूर दें और अपने जो कमेंट हैं वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से अपने जो विचार हैं वो मुझ तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।